गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं ज्योति चौहान। आप लोगों के सामने देख रहे हैं आप मुझे आर्ट ज्ञान कला पर। और आज मैं आपको बहुत ही बड़ी अपडेट देने जा रही हूं क्योंकि वैकेंसी आपकी आ रही है। फिलहाल कहां आ रही है, अभी मैं हरियाणा की बात कर रही हूं। हरियाणा में वैकेंसी आई है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है जो कि है हरियाणा पीआरटी की। इससे पहले भी हरियाणा में आप लोगों ने देखा होगा, मेरा एडवर्टाइजिंग मैंने दिया था क्योंकि वहाँ पर पीजीटी स्क्रीनिंग की वैकेंसी आई थी, थोड़ी कम आई थी बट वैकेंसी आई हुई है वहाँ पर। तो स्क्रीनिंग में जो लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और जो लोग एचटेट का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं, अभी हरियाणा में क्योंकि टीजीटी की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली, काफ़ी सारी वैकेंसीज वहाँ पर खाली हैं, तो वहाँ से बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, एचटेट के बाद या एचटेट से पहले भी हो सकता है वैकेंसी वहाँ पर जो है आपकी नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकेंड नोटिफिकेशन है हरियाणा से जो कि है पीआरटी का। तो पीआरटी में चलिए देख लेते हैं कितने लोग एलिजिबल हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन अप्लाई यहाँ पर कर सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर है, ये डेट ऑफ पब्लिकेशन की है जो कि है 9/8/2024 को। और ये आपकी ओपनिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन को, जहां से ये फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो है 12/8/2024 है। और यानी शुरू हो चुके हैं, आप इनको फिल कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट है 21/8, लास्ट डेट है 21/8 है, जो कि आप 11:59 PM तक ही है वैलिड। तो 21 से पहले आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और डिपॉजिट फी पे करने की 23 अगस्त लास्ट डेट है आप लोगों की, तो आप 23 तक ही कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है अब मैं इसमें वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को दे देती हूँ, जो मेन चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सिलेबस वगैरह के लिए भी दे रखा है इन्होंने, देखिएगा ये है वैकेंसी आप लोगों की। प्राइमरी टीचर्स मेवत कैदरे की 607 जनरल की है, एससी की 300 वैकेंसी है, बीसी की 242 है, बीसीबी की 170 है, ईडब्ल्यूएस की 71 है, मतलब वैकेंसी बहुत अच्छी है। ईएसएम की जनरल की है 50। तो ये वैकेंसीज आपकी दे रखी हैं, यानी जनरल की कैटेगरी की मैं बात करूं तो 607 है और एससी की 300 वैकेंसी है। कुल मिलाकर अगर यहाँ पर हम लोग वैकेंसी की बात करते हैं, ग्रैंड टोटल है 1456 वैकेंसी, काफी बड़ी वैकेंसी है। आप लोग जरूर अप्लाई करिएगा। क्वालिफिकेशन भी इसकी मैंने देखी है, बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब आप लोगों के पास होगी। तो यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि मैंने अभी लास्ट वीडियो जो आप लोगों को दिया था उसमें मैंने बताया था एचटेट अब आपका लाइफ टाइम वैलिड कर दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों को पोस्ट पता चल गई पीआरटी की, सीनियर सेकेंडरी और इस एक्वालाइंड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का आपके पास होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी और इट्स एक्वालेंट, यानी आपके पास ग्रेजुएशन कुल मिला के आपको पूछा गया है, और मतलब 10+2, और इसके बाद आपके पास एलिमेंट का डिप्लोमा, आपके पास एलिमेंट्री का डिप्लोमा होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी दिया हुआ एटलीस्ट जो है आपका 10+2 में 45% मार्क्स की बेट है, यहाँ पर होना चाहिए आपके पास। एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटी रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, या फिर नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर रेगुलेशन 2002। और यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके पास सीनियर सेकेंडरी या फिर इसके 50% दिया हुआ है, या फिर 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपके पास 4 साल की बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन है तो आपके पास जो है 50% मार्क्स का सीनियर सेकेंडरी या फिर उसके इक्वल कोई डिप्लोमा है आपके पास, तो वो होना चाहिए। जैसे सीनियर एलिमेंट्री एजुकेशन का 4 साल का इन्होंने दे रखा है, बीएड दे रखा है यहाँ पर। और सीनियर, ये तो आपकी क्वालिफिकेशन है कि आपके पास इनमें से कुछ होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी एसटेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए, या फिर स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एसटेट आपका होना चाहिए। मतलब जो आपका टेस्ट है वो आपका होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज और दे रखी है, बीए बीएससी बीकॉम एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 10+2 के साथ या तो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, और यहाँ पर ग्रेजुएशन भी आपका मांगा गया है कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन तो आपका होना ही चाहिए, इसमें दिखा रखा है पूरा। तो नेक्स्ट है मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत 10+2 बीए एमए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये दे रखा है, ये क्वालिफिकेशन जरूरी है कि मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत और 10+2 या फिर बीए एमए आपके पास होना चाहिए। ऑब्लिक दे रखा है हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट से, क्योंकि एमए एक ही सब्जेक्ट से होता है, तो आप एक सब्जेक्ट से आपके पास होना चाहिए कोई भी। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन दे रखी है। इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने की मैंडेटरी इसमें बताई गई है। तो ये जो क्वालिफिकेशन है आपका, ये पीआरटी का है, काफी बड़ी वैकेंसीज इसमें आई हुई हैं। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपका मेरे पास
नंबर मेरा आपके पास होता ही है, नीचे से आप लोग देख सकते हैं। तो ये जानकारी थी पीआरटी की। इसके बाद क्योंकि मैं जो वीडियो लाने वाली हूँ वो है अभी एक आर्टिस्ट पर, 14 अगस्त को जिस आर्टिस्ट की डेथ हुई है उन पर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी, तो ध्यान से देखेंगे, बने रहेंगे मेरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।